हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। हम सब भी ठीक हैं। टाइम हो रहा है 4:30 बज गए हैं और खेत में जाने का टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग पियेंगे दोस्तों चाय। और मैं एयरफोन से बातें कर रही हूँ बिकॉज़ पीछे कूलर चल रहा है और पीछे चल रहा है कूलर। और मैं अपनी से मजाक ही कर रही थी। खुशी चाय बना रही है। और ये देखिए मेरे जो फेस पे पिंपल्स वगैरह निकल आए थे ना, मैंगोज वगैरह खाने से, देखिए क्या सत्यानाश कर दिया अच्छे खासे मुंह का। भोंडा मुंह बना दिया है फोकट में। और आज एक नए मेहमान को मिलाती हूँ आपसे। वो देखिए, उसे देख लीजिए दोस्तों। वो आराम से सो रहा है। निठल्ला निकम्मा प्राणी है हमारे घर का, नालायक, आता ही नहीं है कितने दिन से। तो ये काफ़ी दिन तक नहीं आता, पता नहीं कहाँ ही रहता है। अभी तो दोस्तों मुझे अपने बाल बनाने हैं क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश किया था। वैसे तो सैटरडे था, आज हेयर वॉश करने का दिन था ही नहीं, लेकिन मैंने कर लिया था क्योंकि मैंने कल नहीं किया था अपना हेयर वॉश। तो चलिए अभी चाय पीते हैं। आप लोग भी आ जाइए, मिलके चाय पियेंगे। और ये दोस्तों चाय बनके हो गई है रेडी, स्टेडी, गो, वो वाली सिचुएशन है। और पियेंगे बच्चे भी चाय, तो बच्चों को भी डाल देती हूँ। मेरे लिए भी कप ले आओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो जी शाम को मैंने चाय वाय पी, इसके बाद में मैं कर रही हूँ कुछ प्रिपरेशन। तो ये मेरे पास ना ब्लैक वाले चने रखे हुए हैं और आजकल ब्लैक वाले चने ना हम लोगों ने इंटेक करना कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। बच्चे भी ना बड़े शौक से खा लेते हैं, दोनों बच्चे। तो मुझे फिर क्या ही चाहिए, हेल्दी ऑप्शन तो ये होता ही है। प्रोटीन रिच होते हैं ये चने, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए भी। और अब मैंने इन्हें भीगने के लिए रख दिया है, इनमें पानी डाल दिया है और भिगो के रख दिए हैं। इन्हें तो मैं प्रोसेस करूँगी कल, लेकिन अभी फ़िलहाल चाय वाय पीने के बाद में आई थी मैं किचन में, तो मैंने फटाफट से ये कप वगैरह रखे हुए थे, पतीला रखा था, इन्हें मैंने रख दिया है। अब जी आज मेरे पास ना, मैंने आपको पिछले किसी व्लॉग में शायद बताया होगा कि ग्रोसरी ख़त्म हुई पड़ी है, तो ग्रोसरी आनी है। तो अब बेसिक नीड्स की जो चीज़ें थी ना वो भी ख़त्म ही हो गई थी। मैं हमेशा पहले ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड की ट्रिप थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो वो आए नहीं थे। और मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं था कि मैं जाऊँ बाज़ार, क्योंकि मुझसे भाई ये ग्रोसरी वगैरह मुझे ख़रीदना तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर इन्हें उठा के कौन ही चले। मुझसे बोझ भार उठा के चला नहीं जाता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैवी काम कभी नहीं करती हूँ, तो मुझसे नहीं होता है। तो मेरे पास ये एक पैकेट चने की दाल का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से चने की दाल भीगने के लिए डाल देती हूँ और चने की दाल ही बना लेंगे आज। तो चने की दाल भी मैंने भिगो दी है। इससे पहले मैंने अपने ज़िंदगी में दोस्तों कभी चने की दाल नहीं बनाई। इस दाल को भी मुझे लगभग 1 या 1.5-2 साल हो गए होंगे, मैंने कभी चने की दाल बनाई नहीं। भिगोने के बाद में आ गई खेत में, और ये देखिए अवनी और अवनी की नानी यानी कि मेरी मम्मा, और ये हमारी जो चिंकू, रानी, सोना, तीनों ने ना नाक में दम कर रखा है। ये रुकती नहीं है कभी एक जगह पे, और ये देखिए अभी भी नहीं रुक रही हैं वो। और मैं बैठी थी यहीं पे, तो फिर मेरी मम्मी और अम्मी खेल रहे थे लूडो मोबाइल में, और बाकी के भी घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। बस मैं बैठी बैठी देख रही थी सभी को, अपना मोबाइल ही देख रही थी। और देखिए बस कितना खूबसूरत नज़ारा था ना खेत का, एक अलग ही सुकून मिलता है। और आजकल थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है ना, तो फिर होता ही है कि इतना। और ये मैं आपको ना मौसम का नज़ारा दिखा रही थी। थोड़ी बहुत बारिश होती है ना आजकल मौसम में, तो फिर एक बाहर से आ जाती है फिर। और ये देख लीजिए आप लोग। अच्छा, सामने ना खेत में मूंगफली भिजवा दी है हम लोगों ने, और मूंगफली निकल आई हैं।
अगले किसी व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी। अभी भिजवाई थी तब तो मैंने नहीं दिखाई थी आपको, लेकिन वो अभी उगने लगी है ना, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मूंगफलियाँ हो गए हैं। और इस बार पूरे साल ही हमने तो एक्चुअली मैंने तो मूंगफली वगैरह खाई नहीं, क्योंकि कहीं मिली ही नहीं हमें, और मार्केट से तो कभी लाने का मौका नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, वैसे हम लोग इकट्ठी मूंगफलियाँ ले लेते हैं, वो तो इस बार नहीं मिली। और मम्मी लोग लेके आए थे, लेकिन उन्हें भी अच्छी वाली मूंगफली कहीं नहीं मिली थी, तो इसीलिए बस हम लोग नहीं ली। और अब देख लीजिए हमारे गाय भैंसों को भी बातों ही बातों में ना काफ़ी वक्त हो जाता है, और दिन ढलने लगा था, तो मुझे भी भाई वापस घर जाने की के लिए टाइम होने लगा था। तो बस यही सोच रहे थे कि अब चलो, मैं बच्चों के साथ ना चीख ही रही थी कि चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो। तो यही चल रहा था। फिर आ गए हम लोग वापस, और रात में मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। यह है अगले दिन सुबह की क्लिप। मैं बना रही थी चाय, मैंने बना के पी ली थी। ये बच्चों के लिए दूध बन रहा था। और आज का मौसम भी देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का। आजकल मौसम तो ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बादल तो रोज़ ही आते हैं, सुबह भी, शाम को भी, रात में भी। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, और लू तो फिर से चलने लगी है आजकल। लू के तो कहने ही क्या। लेकिन वही, हम उधर देखिए पीछे जो आपको पहाड़ियाँ दिखाई देती है ना, वो अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बादल लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, और इट इज़ नेक्स्ट डे। मौसम तो मैंने आपको दिखा दिया है। मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं है, बारिश आती नहीं है, और धूप भी नहीं आ रही है आजकल तो 2-3 दिन से। दिन है संडे का, और आज बच्चों की लास्ट छुट्टी है, और कल से इनके स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। तो आज मुझे इनके बैग वगैरह सब कुछ क्लियर करवाने हैं, इनकी ड्रेसेस वगैरह बाहर निकाल के रखनी है। और यहाँ ये देखिए दूध हो गया है बच्चों के लिए गरम। तो दूध अभी मैं ठंडा हो जाएगा तो इन्हें पिलाती हूँ। और बर्तन रखे हुए हैं मेरे, चाय वगैरह मेरी हो चुकी है, तो बर्तन थोड़े रखे हुए हैं। और ये देखिए, कल मैंने शाम को चने है ना, इन्हें पीने के लिए मैंने रख दिया था, और अब इन्हें मैं बॉईल करूँगी। तो दूध ठंडा हो जाता है, फिर बच्चों को पिलाते हैं। और बच्चों को मैं अभी नहीं दिखा रही, क्योंकि ऐसे नंगे पुंगे सो रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी ना गर्मी तो बहुत ज़्यादा है बाहर, तो जैसे इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। छाया है वैसे तो बादलों की, लेकिन गर्म बहुत है। तो चलिए, मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए, कुकर में मैंने रख दिए थे चने बॉयल होने के लिए। चने में मैंने डाला पानी, और अच्छे से डूब जाए इतना पानी डाला, और उसके बाद में नमक हल्दी डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया। ये देखिए सीटी भी आ गई है। तो अच्छे से भीगे हुए चने होते हैं ना, तो उसमें 4-5 सीटियाँ मैं लगा लेती हूँ अच्छे से बॉईल करने के लिए। फिर बच्चे कच्चे चने नहीं खाते हैं। ये रात की दाल रखी हुई थी, रात में तो लाइट चली गई थी, तो मैंने आपको दिखाया नहीं था। और ये देखिए चने हमारे बॉईल हो चुके हैं अच्छे से, और दाल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और मैं आपको चने दिखा रही थी कि कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं चने। और ये ना ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें फ्राई करके खा लो, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। माता रानी का जो प्रसाद बनता है ना, उसमें थोड़े मसाला फ्राई चने बनते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो जैसे छोले बनते हैं ना, उस तरह से भी बनाती हूँ। ये है इसके बाद की क्लिप। तो देखिए मौसम का नज़ारा, बादल इतने घने रहते हैं ना, लेकिन बाहर चट्टाके की गर्मी रहती है। ऐसा लगता है जैसे ओट से ना, बादलों की ओट से सूरज महाराज अपनी गर्मी भेज रहे हैं हमारे पास। वेल चलिए किचन में चलते हैं। बच्चे तो अपना टीवी देख रहे थे, लास्ट डे था छुट्टी का, और आटा वाटा मैंने लगा लिया था, और चने बॉयल हो गए थे। अच्छा, इस कुकर को मैंने खाली कर लिया था, और इसमें मैंने ना दाल बॉयल कर ली थी। दाल में 2-3 सीटियाँ मैंने और लगा ली थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और इतनी गर्मी है दोस्तों, ये देखिए पसीने पसीने बह रहे हैं, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह के 2 बार नहा चुके हैं, लेकिन यही बोल है सारा दिन पानी में डूब के रहो। और बस
यही हो रहा है आजकल। तो ना तो बारिश आ रही है और मौसम तो मैंने आपको दिखाया ही था। ये देखिए कितने बादल हैं, लेकिन मजाल है एक बूंद भी बारिश आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं। अभी हो गया लंच का टाइम, लगभग 1:30 बज गए हैं और मैं बच्चों को फटाफट से लंच दे दूँगी। ज़्यादा हैवी खाना खाने का तो कोई भी मूड था ही नहीं। और बस अभी नाइट में चने की दाल बनाई थी, बस वही रखी हुई थी मेरे पास। और ब्लैक वाले चने भी भिगो दिए थे मैंने कल शाम को, तो वो मैं आज शाम को बना दूँगी। चाट वाट बना लेंगे कुछ ऐसा ही। तो बस यही करूँगी, अब फटाफट खाना बनाऊँगी। और पता नहीं ये ब्लॉग कल शाम से चला रहा है। आजकल मेरे सारे ब्लॉग शाम से ही शुरू हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो देखती हूँ मैं शाम का भी शायद इसी में कुछ ऐड कर दूँगी। मैं क्या ही करूँगी क्या नहीं करूँगी मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और कल बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, ये एक अलग टेंशन बनी हुई है। इनके स्कूल ड्रेसेस, शूज़, सॉक्स वगैरह, बैग वैग सब कुछ अभी तो मुझे रेडी करना है। देखती हूँ मैं शाम को करती हूँ। और चलिए दोस्तों, अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से लंच, उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। क्योंकि कल बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं तो घर में ग्रोसरी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मंगवा ली थी ग्रोसरी, तो इसमें आया है सरसों का तेल और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई है। एक लाइटर आया है, साथ में एक हेयर ऑयल आया है डाबर आंवला वाला, 1 किलो मिक्स दाल आई है, और ये जीरा है, और रामानुज वाला है ये। फिर हैं 1 किलो छोले, और ये एक ही ब्रांड की हैं सारी चीज़ें, पता नहीं कौन सा द एम्पायर करके होगा कुछ। तो अच्छी चीज़ें आती हैं। ये गोल्डन वाली चाय है, मैं रेड प्लस वाली ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसकी भी अच्छी बनती है चाय, बहुत अच्छी बनती है। बेसिकली ये कहूँ तो अच्छा रहेगा। फिर ये फॉर्चून वाले राइस हैं 1 केजी, एक बर्तन बार है विम वाला। फिर 5 किलो चीनी है। चीनी हम लोग स्टॉक में ले लेते हैं, ये 1.5-2 महीने चल जाएगी। आजकल जूस वगैरह कुछ ज़्यादा ही बनता है ना, इसीलिए ये थोड़ा कम है। और ये है टाइड का 3+1 केजी फ्री वाला टाइड सर्फ है। और इससे ज़्यादा ग्रोसरी, अच्छा सामान तो सारा ही ख़त्म था, लेकिन बेसिक नीड्स इन सभी चीज़ों की थी। तो मैंने ना ज़्यादा और कुछ मंगवाया नहीं, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड थे नहीं, और ख़ुद से जाके चीज़ें लेके आओ ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये चीज़ें ना पास ही में मेरे कैंटीन है, तो उसी से ले लिया था। अच्छा लाइटर ना ख़राब हो गया था, 5 साल से मेरे पास एक ही लाइटर था, तो कैंटीन से लिया था, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने एक और भी ले लिया। और ये देखिए तितर, हम लोग आ गए थे खेत में, और इन्हें इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग देसी भाषा में इन्हें तितर ही बोलते हैं। तो ये तितर के बच्चे हैं, आपको मिट्टी के ही रंग के हैं, हमें भी बहुत गहराई से देखने से पता चले थे, और इतने क्यूट क्यूट से बच्चे थे ना। अच्छा बच्चों ने इससे पहले कभी भी तितर नहीं देखा था, हम लोग तो बचपन से ही देखते आए हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं देखा था। तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि ये तितर के बच्चे हैं। बच्चों ने पूछा मम्मा ये कौन सी चिड़िया के बच्चे हैं, तो मेरे पापा ने बता दिया था। चलिए अब दिखाती हूँ। ये देखिए अवनी ने पकड़ा था टिटेरी का बच्चा एक बार आपको दिखाने के लिए, फिर मैंने बोला चलो बेटा छोड़ दो, तो छोड़ दिया है बच्चे को। अच्छा इसने कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही पकड़ा था, लेकिन उसके बाद में छोड़ दिया। और इनकी मम्मी आना इतना ज़्यादा शोर मचाती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। चोंच मारने के लिए सर पे मंडराती हैं। तो भैया आप ये गलती ना करें, हम लोग तो खेत में रहते हैं, तो फिर कभी कभार ऐसे ही बच्चों ने पकड़ लिया था, तो मैंने तुरंत ही छुड़वा दिया था। ये हरे भरे में ज़्यादा रहते हैं। फिर हम लोग घर आ गए, और इसके बाद में इससे अगले वाले दिन ना बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए एक दिन पहले ही सारा काम निपटा के सोऊंगी। तो ये शाम का टाइम था, इस वक्त लाइट थी। तो फिर मैंने क्या किया ना कि ये देखिए मैंने सबसे पहले तो मिक्स दाल डब्बे में भर दी। अब मैं छोले भर रही हूँ डब्बे में, उसके बाद में मैं सारे मसाले वगैरह सब कुछ रीफिलिंग वाला जो जितना भी काम है ना वो सारा कर दूँगी मैं। और ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। और ये देखिए मैंने अब चावल भी भर दिए हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को नमकीन राइस, कभी कभी मीठे चावल, ये सब भी इन्हें खाने का मन होता ही है।
तो फिर मैं खिचड़ी भी भीगने के लिए रख दूँगी। थोड़े से चावल बच गए थे इसमें, तो फिर मैंने खिचड़ी के लिए निकाल लिए कि चलो खिचड़ी बना लूँगी। लेकिन रात में तो फिर हम लोगों ने ना चने की चाट बना ली थी। अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी, तो मैंने दिखाया नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ी मिक्स दाल वाली खिचड़ी बनाऊँगी। ये बनाऊँगी मैं कल दोपहर को। तो मैंने अभी इसे भीगने के लिए तो रख दी है, लेकिन देखते हैं कब बनाते हैं। अब भाई चाय पत्ती थोड़ी सी थी, तो मैंने फटाफट से चाय पत्ती भी डाल दी है। 2 डब्बों में करके रख दी है, यूज़ हो जाएगी कुछ ही दिन में, तो 1 डब्बा भी खाली हो जाएगा। आप में से चाय किस किस को पसंद है, कौन कौन टी लवर है, मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, अब भाई सब कुछ ही भर रहे हैं, तो चीनी भी ख़त्म होने के कगार पे ही थी। तो मैंने पहले जो चीनी थी वो मैंने निकाल ली है इसी डिब्बे के ढक्कन में, और अब मैंने इसमें डाल दी है और चीनी। और ये की मैंने गड़बड़, क्योंकि अगर मेरे पास पहले से चीनी थी तो वो इतनी ज़्यादा थी कि फिर बची रही थी। तो फिर हम भाई इंडियंस तो होते ही जुगाड़ू हैं, और ये देखिए मैंने जुगाड़ कर ही लिया फटाफट से, पट 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 पीट के, और फिर थोड़ी जगह बना ली और वो चीनी भी आ गई। तो थोड़ा कम भरे, मैं भूल गई थी आंखों के सामने होते हुए भी। और ये सारी चीज़ें तो मैंने रख दी। फिर जो ये जीरा वगैरह नहीं, ये भी मुझे फिल करना था। मुझे सूजी का एक पैकेट रखा हुआ था, लेकिन उसमें तो कीड़े इतने ज़्यादा लग गए थे। तो मैं देख ही रही थी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो ये मैंने जीरा डाल के रख दिया है डब्बे में। 200 ग्राम जीरा था, और जीरा भाई इतना महंगा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आखा धनिया है, तो इसे भी मैं कूट पीट के रखूँगी, थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करके रखूँगी। और ये मैंने 1-2 चीज़ें और निकाल ली हैं बाहर, जो कि मुझे करनी है रिफ़िल। दाल चने वाली भी मैंने खोल ली थी, तो इसे भी अब अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसकी भी शायद मैं नमकीन वगैरह कुछ बना दूँगी। और ये देखिए प्याज की भी पॉलीथीन है ना, ये खाली हो गई थी, इसमें कचरा ही था। तो मैंने फटाफट से 3 प्याज इसमें थे वो निकाल लिए हैं, और मैंने फटाफट से छिलके हटा दिए हैं। और सारे के सारे जितने भी प्याज है ना, उन्हें मैं रख दूँगी इस डिब्बे के ऊपर। और हमारे खेत के प्याज हैं, मैं ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, उतने लाती हूँ जितने ज़रूरी होते हैं। और इस डब्बे पे मैंने रख दिए हैं, तो ये फिर होता रहेगा सारा काम, यहीं से मैं उठा उठा के यूज करती रहूँगी। और अब ये देखिए मैंने थाली में डाली सूजी, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा कीड़े वगैरह थे ना कि निकालने से नहीं निकल रहे थे। तो फिर मैंने इसे डिस्कार्ड करना ही ज़रूरी समझा, तो सारे कचरे वचरे को फेंक दिया। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।